Dear students, once again you are most welcome in PMK online classes by Prem sir. लास्ट क्लास में हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस की थी और उसमें हमने लीनियर पेयर्स की एक जनरल फॉर्म आपको बताई थी। वो जनरल फॉर्म आपको ये थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। ये जो आपको दो इक्वेशंस यहाँ पर नजर आ रही हैं, इन दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल है x एंड y और दोनों पर जो पावर है वो 1 है और दोनों इक्वेशंस को मिला करके एक पेयर बना हुआ है। इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम दो वेरिएबल को लेकर के किसी भी एक इक्वेशन से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो डेफिनेटली दो इक्वेशंस को जब सोल्व करके ग्राफ बनाया जाएगा देन उस कंडीशन में हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। अब उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को लेकर के हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, जिसमें ये डिपेंड करता है इनमें वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है उन पर और जो कांस्टेंट टर्म है उन पर। उसमें हमारे पास तीन केस थे, वो आप देखिए। इसमें आपने पढ़ा था नंबर 1, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, देन इस कंडीशन में दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ओके। और सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 e2 b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, देन इस कंडीशन में आपकी जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल लाइंस रहेंगी। फिर हमने थर्ड केस पढ़ा था इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन इस कंडीशन में जो दोनों लाइंस रहेंगी वो एक ही लाइन के ऊपर रहेंगी, मींस दोनों कोइंसिडेंस रहेंगी। ओके। अब हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पे कुछ क्वेश्चन है, इन एग्जांपल्स को करके हम देखेंगे कि कौन सी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर वो एक दूसरे के लिए कोइंसिडेंट हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.2 पर सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point are parallel or coincident। मीन्स आपको दो इक्वेशन यहाँ पर दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन से आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली जो स्ट्रेट लाइन है क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी या एक दूसरे के लिए कोइंसिडेंट रहेंगी। तो आइए इसको हम सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी गिवन इक्वेशंस है, इन गिवन इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म है उसका कंपेयर करेंगे हम जनरल फॉर्म से। तो ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। तो कंपेयर कैसे करेंगे? जनरल फॉर्म की इक्वेशन 1 का कंपैरिजन हम इस गिवन इक्वेशन 1 से करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a1 है, मींस आप कंपेयर करके लिख सकते हैं a1 इक्वल टू 5। यहाँ a1 है तो यहाँ 5 है। देन b1, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y b1 है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y -4 है, ये आपको साइन विद साइन लिखना है। c1, यहाँ पर c1 है और यहाँ पर 8 है। तो आप देखिए इक्वेशन 1 से कंपेयर हमने किया तो हमें मिला a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स,
देन अब सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ये है जो जनरल फॉर्म में है और गिवन इक्वेशन की सेकंड फॉर्म ये है। तो यहाँ पर a2 इक्वल टू 7 इज सेकंड इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x is a2 and here coefficient of x is 7. Similarly b2, ये b2 और यहाँ पर है +6। c2 आपको मिला है -9। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, आपको जनरल फॉर्म जो है उससे a1 b1 c2 एंड a2 b2 c2 से गिवन इक्वेशन की दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म है उनको कंपेयर करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। फिर हमने आपको बताया था, अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2। तो देखिए स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 7। इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिली है हमें 5 अपॉन 7। एंड नाउ b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू आपके पास -4 और b2 की वैल्यू आपके पास 6। तो 4 एंड 6 दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू मिली आपको 2/3। तो स्टूडेंट्स आप देखते हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू 5 अपॉन 7 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2/3, दिस इज नॉट इक्वल। तो इस केस में हमें c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज a1 अपॉन a2 is not equal b1 upon b2. Therefore, जब आपने ये कंडीशन पढ़ी थी a1 upon a2 is not equal b1 upon b2, तो हमने क्या बताया था आपको कि इस केस में जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। Therefore, each line intersect each other. This is your answer. Okay students, आप इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट बाकी आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 7x + 6y - 9 = 0, दिस इज इक्वेशन 2। आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो दोनों इक्वेशन से बनने वाली स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी या फिर वो कोइंसिडेंट रहेंगी। ओके, तो इसके लिए जो हमने कल जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, आप फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से एंड सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। फिर सो इजी, a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आते हैं तो आप यही कह सकते हैं कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। चलो अब इसके लिए हम एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सेकंड एग्जांपल, यानी कि जो क्वेश्चन 2 है हमारा मेन क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन 2 है ये, और इसमें आप दोनों इक्वेशन को देख लीजिए। 9x + 3y + 12 = 0, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 18x + 6y + 24 = 0, दिस इज इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग, ये आपके दोनों जनरल इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो आप गौर से देखिए, हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से ही कंपेयर करते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x a1 है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 9 है। ओके, इट मींस a = हो गया 9। सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ y b1 एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ y 3, देन b1 = 3, सिमिलरली c1 = 12। अब आप इसी तरह से जो इक्वेशन 2 है उसको भी कंपेयर कीजिए। इक्वेशन 2 के लिए आप यहां देखिए, a2 = 18, b2, ये b2 है, b2 = 6 एंड c2 = 24। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है यहाँ पर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करना।
अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 है हमारे पास 9 और a2 है 18। आप देखिए 9 से 18 2 टाइम्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू मिली हमें 1/2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 इक्वल टू, ये है आपके पास 3/6, ये भी 2 टाइम्स कैंसिल, तो आपको मिला है 1/2। एंड c1 अपॉन c2 अगर आप फाइंड आउट करते हो तो c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है 24। ये भी आपके 2 से कैंसिल, ये आपके 1/2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिली है 1/2, फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिली है आपको 1/2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू मिली है आपको 1/2। तो आप क्या देखते हो, बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट्स अब अभी कौन सा केस हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अब ये देखिए, तो इस केस में क्या होगा कि जो दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। कोइंसिडेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए चलो एक और ना स्टूडेंट्स, ये है आपके क्वेश्चन जो 2 है उसका थर्ड क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए आपके दोनों इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें वापस यही करना है कि इन दोनों ही इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके अगेन a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड आउट करके a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करने हैं। देन उन तीनों में से कौन सा केस आप देखते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना है। तो बहुत इजी है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं आगे बताऊं, उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ये आपको आता है या नहीं आता है। इसके बाद मैं आगे इसको बता रहा हूँ, इसके बाद आपका रिजल्ट, आपका आंसर मैच जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपने किया होगा ऑन कंपेयरिंग a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, a1 ये 6, ये आपका b2 ये माइनस 3, ये c1 ये 10। देन ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस, इसमें y का कोफिशिएंट आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो जहां कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां पे क्या माना जाता है 1 एंड c2 इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए, आपने जो क्वेश्चन किया क्या उसमें a1 b1 c1 की वैल्यू यही है। ओके, तो फिर आप ये भी चेक कीजिए a2 b2 एंड c2 की वैल्यू भी क्या यही है। ओके, अगर आप यहां तक सही हैं तो फिर आगे मैच कीजिए, क्या आपने a1 अपॉन a2 की वैल्यू 6/2 क्या आपके दिख रही है? अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए, सॉरी b1 अपॉन b2, आपका b1 है -3 और b2 है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी आपको क्या वैल्यू मिली 3। ओके, चलिए फिर c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ये आपके पास 10 और ये आपके पास 9 जो कि 3 के इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट्स आप जहां तक मैं सोचता हूं अगर आपने आपका क्वेश्चन सही किया तो आपको यही रिजल्ट आया होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो आप बताइए इस केस में क्या होगा, बोथ लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर both lines are parallel, means there is no solutions। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास और भी के इक्वेशंस हो सकती हैं, और भी के लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हो सकते हैं, और उन सभी इक्वेशन को अगर आप चाहें तो इस तरह से
पहले से ये क्लियर कर सकते हैं कि ये जो इनसे बनने वाले जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। और वैसे भी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में या अपनी नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेपर पे सब शो करने वाले हैं। चलिए मैं एक टॉपिक, तो स्टूडेंट्स हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म थी उसमें हमने 3 केस तो पढ़ ही लिए थे, आपने गौर किया होगा। इफ a1/a2 is not equal b1/b2 then both lines are intersected to each other। और इस केस में इन दोनों इक्वेशन के अगर हम सॉल्यूशंस की बात की जाए, मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कौन से सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इफ a1/a2 is equal b1/b2 but not equal c1/c2, देन इस केस में जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल्स होंगी। दोनों स्ट्रेट लाइन क्या रहेंगी? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन में जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, देन उस कंडीशन में नो सॉल्यूशंस, x एंड y की कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ओके, ठीक। एंड थर्ड केस, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 भी इनके इक्वल हैं, देन उस केस में दोनों जो स्ट्रेट लाइन रहेंगी वो कोइंसिडेंट रहेंगी। और कोइंसिडेंट रहेंगी इस केस में जो सॉल्यूशंस रहेंगे x एंड y के वो रहेंगे इनफाइनाइट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन 3 है आपकी एक्सरसाइज 3.2 का, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। वो ये नहीं पूछ करके वो सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो देखिए ये आपका जो केस 1 एंड 3 है, मींस या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दोनों केस में हम क्या कहेंगे? उसको कंसिस्टेंट। एंड जहां कोई सॉल्यूशन नहीं है, दिस देयर इज नो सॉल्यूशन, जहां सॉल्यूशंस नहीं है या पैरेलल लाइन की कंडीशन में वो क्या रहेगी? इनकंसिस्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये चेक करने के लिए जो मेथड है वो पहले जैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा इसमें कुछ चेंज कर रखा है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको रीसेट करेंगे। 3x + 2y, ये जो RHS का 5 पे इस 5 को इधर लाएंगे तो -5 = 0। अब ये आपकी इक्वेशन 1। सिमिलरली 2x - 3y, इस 7 को इधर लाएंगे तो -7 = 0 इक्वेशन 2। ओके, नाउ ऑन कंपेयरिंग, तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये है आपकी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, तो वो पहले की तरह a1 = 3, b1 जो है वो है 2 एंड c1 = -5। और ये आपकी सेकंड इक्वेशन, इसे कंपेयर कीजिए। a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 = -7। ओके, नाउ a1/a2 = तो a1/a2 की वैल्यू है 3/2, देन b1/b2 यानी 2/-3। तो आप देखिए बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो आप देखिए ये केस आपके किसमें मिलता है? इंटरसेक्टिंग पोजीशन में। और इंटरसेक्टिंग पोजीशन में यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? यह है आपका केस 1 कंसिस्टेंट। क्या कहलाएंगे इसमें? ओके, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये क्या है हमारे पास? कंसिस्टेंट। तो सिमिलरली आप जितने भी एनी अदर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, आप उन क्वेश्चन से घबराइए नहीं, आप कुछ मत कीजिए,
उन क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन सेट नहीं हो तो उसे रीसेट कीजिए। रीसेट मीन्स आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यानी जनरल फॉर्म की टर्म में ही उनको लिखना है। देन जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देन a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो एक रिजल्ट आपको यही मिल जाता है, बट अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। और इस प्रकार से आप इन तीनों केस को देखिए और इन तीनों केस में से फर्स्ट एंड थर्ड केस पर ये जो आपकी गिवन इक्वेशंस रहेंगी वो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। एंड इस सेकंड केस की कंडीशन में यानी जब दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल रहेंगी उस कंडीशन में आपकी गिवन इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में जो है वो ग्राफिकल मेथड से गिवन इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।